4 जून को बाजार में क्या होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। तो लोकसभा चुनावों के नतीजों से पहले शेयर मार्केट में आए दिन नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। अगर गौर से देखा जाए तो फाइनेंशियल और मेटल शेयरों में दमदार तेजी देखने को मिल रही है। निफ्टी 50 इंडेक्स ने भी नए रिकॉर्ड को हाल ही में छुआ है, लेकिन सबकी निगाहें हैं 4 जून को, यानी कि लोकसभा चुनाव का जिस दिन रिजल्ट आना है उस दिन बाजार में क्या होगा। इस पर एक बहुत ही चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है। लोकसभा चुनावों में बीजेपी की सीटों के आधार पर शेयर बाजार का आकलन किया गया है। फर्ज कीजिए कि अगर लोकसभा चुनावों में बीजेपी की सीटों में भारी गिरावट आती है तो क्या होगा 4 जून को। क्योंकि शुरुआत में अगर आप गौर करें तो मतदान चरणों में जब शुरुआती चरण हुए थे यहाँ पर, तो बहुत ही ज़्यादा बाजार में उथल पथल थी यहाँ पर देखने को मिल रही थी। हालांकि बाद में इलेक्शन के फेज जैसे जैसे आगे बढ़ते गए बाजार में स्थिरता लौटती गई। इस रिपोर्ट में कुल 4 सिनेरियो बताए गए हैं। 4 सिनेरियो बताए गए हैं कि बीजेपी की कितनी सीटों पर बाजार कैसे रिएक्ट कर सकता है, कौन से वो 4 फेजेज हैं उसके बारे में बताएंगे हम, क्या स्थिति हो सकती है बाजार की वो भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल बिजनेस टुडे बाजार को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए जान लेते हैं। तो यहाँ पर आपको मैं फेजेस से पहले एक चीज बताता हूँ जो इस रिपोर्ट में बहुत खास है, इस पर गौर कीजिएगा। यहाँ पर ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म यूबीएस की रिपोर्ट में ये बताया गया है कि यहाँ पे कि उनका कहना है कि अगर लोकसभा चुनावों के परिणाम उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहते हैं तो इसका शेयर बाजार में नेगेटिव असर होगा। इसकी वजह यह है कि राजनीतिक अस्थिरता और पॉलिसी पैरालिसिस की आशंका के कारण बाजार की धारणा प्रभावित होगी और निवेशकों का भरोसा डगमगा सकता है। यानी कि जो निवेशक हैं जो अभी मजबूत सेंटीमेंट्स की बात करें वो एकदम हिल सकते हैं। इससे नियर टर्म में फाइनेंशियल मार्केट्स में तीव्र प्रतिक्रिया देखने को मिल सकती है, यानी कि एकदम से अप एंड डाउन बाजार में देखने को मिल सकता है। यहाँ पे इक्विटी वैल्यूएशन प्री एनडीए स्तर पर गिर सकते हैं। यानी कि आप सोचिए कि जो इक्विटी की वैल्यूएशन अभी जहाँ पर हाई बोला जा रहा है वो एनडीए सरकार के आने से पहले के उस लेवल पर जा सकते हैं और वहां तक पहुंच सकते हैं, यानी कि इतनी गिरावट बढ़ सकती है। ऐतिहासिक रूप से जब भी चुनाव रिजल्ट के कारण मार्केट में गिरावट आई है तो उसकी भरपाई के लिए मीडियम से लॉन्ग टर्म तक का इंतजार करना पड़ता है। इसी वजह से कि बाजार की और जो कंपनियों को नई सरकार की नीतियों के अनुरूप ढलने में समय लगता है। ब्रोकरेज ने इन चुनावों में इन्वेस्टर्स के लिए 4 सिनेरियो बताए हैं। अब एक एक करके मैं सारे सिनेरियो आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले सिनेरियो की बात करते हैं। यहाँ पे अगर बीजेपी इन चुनावों में अपनी सिंगल पार्टी मेजोरिटी बरकरार रखती है तो मार्केट्स को ये भरोसा रहेगा कि सरकार की नीतियां जारी रहेंगी। विनिवेश यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट, लैंड बिल और यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बात आगे बढ़ सकती है। कुल मिलाकर फाइनेंशियल मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो पॉजिटिव बना रहेगा, यानी निवेशकों को टेंशन लेने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। यहाँ पर दूसरा सिनेरियो क्या कहता है। पहला सिनेरियो तो हमने आपको बता दिया। दूसरे सिनेरियो में बात है कि अगर बीजेपी सिंगल पार्टी मेजोरिटी हासिल करने में नाकाम रहती है, जी हाँ नाकाम रहती है, और एनडीए के दूसरे घटकों दलों के साथ यानी कि दूसरे जो वो है घटक दल उनके साथ मिलकर सरकार बनाती है तो नीतिगत स्थिरता को लेकर बाजार की भरोसा जो है वो थोड़ा बहुत डगमगा सकता है। ऐसी स्थिति में गठबंधन के दूसरे दलों की तरफ से दबाव बढ़ सकता है, लेकिन ओवरऑल मैक्रो स्टेबिलिटी बनी रहेगी। यहाँ पर इस रिपोर्ट में कहा गया है इसका वित्तीय बाजारों पर मिला जुला असर देखने को मिल सकता है, एकदम से डाउनफॉल देखने को नहीं मिल सकता। यहाँ पे ये यूबीएस की रिपोर्ट आई है। अब यूबीएस ने थर्ड सिनेरियो में क्या कहा है, देखिए अगर एनडीए बहुमत के आंकड़ों तक नहीं पहुंच पाता है और किसी को बहुमत नहीं मिलता है तो बाजार में अनिश्चितता अनसर्टेनिटी बढ़ सकती है। मजबूत सरकार नहीं होने पर फैसले लेने में देरी से सुधारों पर असर हो सकता है। देखिए साफ तौर पे साफ कहा जाता है कि मेजोरिटी में सरकार आती है तो खटाखट सरकार जो है वो फैसले लेती है, लेकिन जब किसी के साथ वो गठबंधन बनाती है तो फिर उनके हिसाब से उनके अनुरूप से भी चलना पड़ता है और इससे पॉलिसी पैरालिसिस की स्थिति पैदा हो सकती है, जो कि इस रिपोर्ट में कहा गया, जिसका फाइनेंशियल मार्केट्स पर नकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। सिनेरियो 4 में क्या कहा गया है, देखिए 3 सिनेरियो हमने आपको बता दिया, चौथे में क्या कहा गया है वो भी जान लेते हैं। अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, यहाँ पर इन्होंने एकदम चौथा सिनेरियो अलग रख दिया कि जब इंडिया गठबंधन की अगर सरकार बनती है तो इससे बाजार में अनिश्चितता स्थिति पैदा हो सकती है और ऐसा होने पर नीतियों में बदलाव किया जा सकता है। बहुत सारी जब देखिए जब दूसरी सरकार आती है तो पुरानी सरकार की नीतियों से इत्तेफाक नहीं रखती है, उसमें बदलाव करने की कोशिश करती है। यूबीएस ने कहा है कि अगर ऐसा होने पर एनडीए सरकार के कई सुधारों को पलटा जा सकता है और सरकार में बदलाव होने पर शेयर बाजार में तीव्र प्रतिक्रिया देखने को मिल सकती है, यानी कि बाजार में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है। ये साफ तौर पे कहा गया है। हालांकि मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक अभी भी मार्केट में बाय ऑन डिप्स की रणनीति का स्ट्रक्चर बना हुआ है। इक्विटी में कोई भी महत्वपूर्ण कमजोरी गिरावट पर खरीद के अवसर हो सकते हैं, जो कि मार्केट एक्सपर्ट लगातार कह रहे हैं और हम लोग लगातार कवर कर रहे हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
पहले ही अपनी पार्टी जो बीजेपी और यहाँ तक कि शेयर बाजारों दोनों में 4 जून को एक नए रिकॉर्ड हाई बनाने पर विश्वास व्यक्त किया है। अब देखना होगा कि 4 जून को किस तरह के नंबर्स आते हैं और हम लोग तो जुड़े हैं 4 जून को, आप हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे आपको पूरे बाजार की पूरा गणित समझाने का, चुनावों से लेकर बाजार के सेंटीमेंट्स आपस में किस तरीके से जुड़े हैं, हर एक चीज़ को हम कवर करेंगे। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।